पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अफसर बनना है, मेरी शादी मत कराओ। भागलपुर आज भी समाज में लड़कियों पर जल्दी से जल्दी शादी करने का सामाजिक दबाव होता है, लेकिन कुछ उसमें से भी ऐसी होती है जिसका न सिर्फ विरोध करती है बल्कि खुद के पैरों पर खड़ा होकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। ठीक है, ऐसी ही कहानी बिहार के भागलपुर कहलगांव एक चारी के रहने वाले पिता दिवांकर कुमार उर्फ दिलीप और माता जूली देवी की BA पार्ट 2 में पढ़ रही 21 वर्षीय उज्ज्वला प्रियदर्शनी का है। उज्ज्वला 21 साल की हुई तो उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने का फैसला कर लिया। शादी तय हो गई, कार्ड भी छप गए, लोगों को निमंत्रण भी चला गया, लेकिन पढ़ाई जारी रखने के लिए उज्ज्वला ने इसका विरोध किया और वो पहुंच गई भागलपुर महिला थाना, जहां वह अपनी गुहार लगाते हुए आवेदन में साफ तौर पर महिला थाना अध्यक्ष कुमारी नीता को लिख कर दी कि मेरे माता पिता जबरन मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाह रही हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं एक अफसर बनना चाहती हूँ। उस लड़की के अंदर पढ़ाई करने की ललक देख महिला थाना के अध्यक्ष के साथ साथ सभी पुलिसकर्मी भी 2 मिनट के लिए शांत हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लड़की ने यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे माता पिता मुझसे शादी करने के लिए इस कदर दबाव बनाते हैं कि एक दिन मेरे गले में दुपट्टा बांध कर मुझे मारने की कोशिश की है। भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, कई गंदे आरोप लगाते हैं, एक पिता होकर मुझे दूसरे लड़की से संबंध रखने की बात करते हैं। यह कहीं से सही नहीं है। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे माता पिता कराते हैं तो मैं एक शादी के दिन ही आत्महत्या कर लूंगी। यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा भागलपुर के महिला थाना में घंटों चलता रहा। लड़की के अंदर पढ़ाई का जुनून देखते ही बन रहा था। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला के पिता दिवांकर कुमार उर्फ दिलीप कुमार एक शिक्षक हैं। उनको 3 बेटे और 1 बेटी उज्ज्वला प्रियदर्शनी है। उन्होंने कहा मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, अब मैं शादी कराकर निर्मित होना चाहता हूँ। अपनी बेटी को जिद देकर उन्हें भी पिघलना पड़ा और ऊपरी मन से उन्होंने भी फैसला लिया, अब मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर माँ और पिता पर समाज की बंदी से इतनी बड़ी कुर्ती है कि वह सामाजिक ताने बाने में फंसे रहते हैं। एक लाचार पिता ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ मैं पूरे समाज में अपने बेटी की शादी का निमंत्रण दे चुका हूँ, वहीं दूसरी ओर मेरी बेटी शादी से साफ इनकार कर रही है। वो कह रही है मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, आखिर में क्या कुछ करूँ समझ नहीं आ पा रहा। उज्ज्वला प्रियदर्शनी की मां जूली देवी ने कहा आखिर मेरी से क्या गलती हो गई जो मेरी बेटी पूरे समाज के बीच मेरा नाक कटाना चाह रही है। अब समाज का क्या कहेगा, अगर यह शादी नहीं होती तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। वहीं भागलपुर महिला थाना की अध्यक्ष कुमारी नीता ने एक तरफ जहां उज्ज्वला प्रियदर्शनी की बातें सुनी, वहीं दूसरी तरफ उनके माता पिता की भी बातें सुनी। दोनों को समझा बुझाकर यह कहकर घर भेज दिया कि बेटी वालिंग है, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ाए, शादी की चिंता अभी ना करे। अंततः दोनों को समझा बुझाकर घर तो भेज दिया गया, लेकिन ना तो बेटी स्वस्थ मन से घर जा रही थी और ना ही उनके माता पिता। अब सवाल यह उठता है कि आज के समाज में भी एक शिक्षक पिता को अपने बच्चे को पढ़ाई से बेमुख कैसे कर सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान और शिक्षा को लेकर कई योजनाएं बना रही है, फिर भी यह योजना कहीं ना कहीं उदासीन दिख रही है। अगर उस योजना का लाभ इस बच्ची को मिल जाए तो शायद वह पढ़कर एक अच्छा अफसर बन जाए। मैडम क्या मामला आया था ये लड़की का जो शादी नहीं करना चाह रही थी? लड़की इसमें था कि लड़की शादी नहीं करना चाह रही थी, उसके माँ पिताजी शादी करना चाह रहे थे। तो वही लड़की आई बोली कि मैडम हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, मेरे पिताजी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनके पिताजी माँ पिताजी को बुलाए, उसके बाद समझा बुझा के माँ पिताजी को हैंड ओवर कर दिए, लड़की चली गई। सर हम पढ़ना चाहते हैं, मेरा BSc नर्सिंग में एडमिशन होने वाला था पिछले साल। पापा 1 लाख रुपया लेके आए थे, लेकिन क्या बात हुआ पता नहीं, शादी मेरा मतलब फिक्स कर दिए। उसके बाद शादी करवा रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं क्या मेरा प्राइवेट BSc नर्सिंग में एडमिशन करा दीजिए। तो बोल रहे हैं क्या नहीं, इतना 7-8 लाख रुपया दे के तुम्हारा शादी करवा रहे हैं, इसी में तुम खुश रहो। हम बोले क्या कि नहीं हमको शादी नहीं करना है। तो इसी में मेरे साथ मारपीट करते हैं, घर में मारते हैं बहुत, बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे। तो कहाँ की रहने वाली हो? जगह बताओ, कहाँ की रहने वाली हो? जगह बताओ, किस जिला की रहने वाली हो? भागलपुर जिला। कहाँ? अनुमंडल बताओ। कहलगांव। ऐसे नहीं, एक सांस में बोलो। भागलपुर जिला। भागलपुर जिला कहलगांव अनुमंडल। हाँ,
वहाँ तुम अभी किस क्लास में पढ़ रही हो? अभी पार्ट 2 में पढ़ रहा किस कॉलेज में? MM कॉलेज। अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी परेशानी ये हो रही है कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। पापा को बोले 4-5 साल अभी मेरा शादी नहीं कीजिए, जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते शादी नहीं कीजिए। अभी कहाँ आई हो? अभी हम महिला थाना आए भागलपुर। क्या फरियाद लेके? कि मेरा जब शादी ना हो, पापा शादी ना कराए और हम मेरा एडमिशन करा दे प्राइवेट BSc नर्सिंग कॉलेज में, पढ़े अपने पैर पे खड़े हो, जॉब ले। कहीं और किसी दूसरे से प्यार मोहब्बत? नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। प्यार मोहब्बत रहता तो हम अभी तक भाग चुके होते, ना कि ये सब करते हम। प्यार मोहब्बत कहीं कुछ भी नहीं है। हम बस पढ़ना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं। आपका 15 तारीख को। क्या की बेटी? हाँ? क्या कह रही है आप? बेटी कहे कि ना करबो सब। काहे? अम्मा कहे कि एक शादी करा के पढ़ेबो। इतनी टा बात है। मैं कहे ना करबो। क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? हम मत कहे कि बियाह करा देबो पढ़ेबो। अब क्या नहीं मान रही है? नहीं मानो। कर ये सुसाइड कर लेंगे, मेरे शादी कीजिएगा। हाँ या कही। तब की करबो? तो अपना नहीं समझाबो जरा। समझाबो तो पढ़ना चाह रही है। पढ़ाई जे पढ़ेबे ना। पढ़ाई का दे तुम जे। तो बस हट करियो। ना कनिया में कराए के तब पढ़ेबे। की कार्ड उठ छपी दो? हाँ ढेरी 400 कार्ड छपल। नौती दिला छ मैं देंगे 80 किलो दे दिया। सब बाबू दे सब टेंडर सब गड़ा गेलो। अब भाग गई घर से? हाँ कल के एक बेटी में बोरा छै तंटा तो पानी भरा बस आई क्लिक चल रहा है। क्या कहती है? आई हमरा लंग तो कुछ ना बोला, यही सुन लियो सब क्या कि हम नहीं करबे। पहले नहीं बोले? ना पहले नहीं बोले। ठेका जिस समय हुआ था अभी तो बोलो जे खियाल ना छै जे छकार बकर काल लगान लग गेल। ठेका में नहीं बोली कुछ? ना नहीं बोलो जे कुछ नहीं बोलो छकार। कहाँ का लड़का है? पक्की सराय। क्या करता है लड़का? लड़का जीएनएम में अंतिम कोर्स ले बंगलोर से करी कैलो छै, ओकरो कार्ड उठ छपा गेलो छै। अब कहलकै कि अब शादी ब्याह करा दे, फोन करी चल से शादी करी ला तो पढ़ेबे हमहू। क्या नाम है आपका लड़की का? उजाला कुमारी। आपका? जूली देवी। और पति का? दीपंकर। क्या है पति आपके? शिक्षक। बेटी का शादी कब होने वाला था? क्या 15 मई को होने वाला है। हाँ, क्या हुआ उसका? वो शादी 15 तारीख को निर्धारित है, तो समय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब शादी नहीं होगी। क्या है? ये इसकी इच्छा है। क्या कह रही है? इनका कहना है क्या कि हम 4 साल शादी नहीं करेंगे। क्या है? कहता है कि हम पढ़ेंगे। पढ़ाइएगा आप? हम देखिए, हम छोटे ओहदे वाले हैं, हम 4 बच्चे के पिताजी हैं और उसी में से चारों को पढ़ाना है। यदि हम इसको पढ़ाने में सक्षम होंगे तो यदि एक परीक्षा क्वालिफाई करती है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो हम प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। हम गरीब आदमी हैं। क्या करते हैं आप? हम छोटे ओहदे के शिक्षा में पारा टीचर हैं। पारा टीचर कहाँ? अपने ही गांव के। इत्यादि? जी। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। बेटी का? उजाला।